हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी यानी कि आरआरबी एएलपी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आई है 2024 में, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे एएलपी में प्रीवियस ईयर में पिछले बार पेपर 2018 में लिया गया था, तो 2018 में जो पेपर लिया गया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। इसी तरह का आरआरबी एएलपी का पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उसको एक बार देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए और फिर उस अनुसार तैयारी करिएगा। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी रेलवे एएलपी भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब तो फ्रेंड्स, ये रहा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरआरबी एएलपी 2018 का। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियंस 2018 का यह पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एएलपी टेक्नीशियंस का पेपर है और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पिछले बार बहुत मिनिमम नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में 24 से 25 मार्क्स बढ़े हुए थे। ठीक है ना। एक बार आप पेपर का पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, साइंस का प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है वायु में, उसको द्रव्य में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जहाँ पर भी ग्रीन टिक दिया गया है बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, उसका जो फोकल लंबाई है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसका फोकल लंबाई f होगा। ठीक है ना, f इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करना है। पैटर्न समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो इमेज दिए गए हैं, ठीक है ना, और उनके लिए उचित शब्द का चयन करना है। एक बार आपने देख लिया इमेज को, अब आइए ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में दे रहा है फाइन आर्ट्स, चित्र यानी कि पिक्चर्स, संस्कृति यानी कि कल्चर, या फिर आपका टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको मॉनिटर या एलईडी कहिए, एलसीडी कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह है, तो बिल्कुल ये आपका टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ कौन है। उस समय का करंट का प्रश्न है। करंट का वेटेज देख लीजिए कि कितना करंट का प्रश्न पूछा जाता है, कितना साइंस का प्रश्न होता है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस समय थी कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस समय उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। ठीक है ना, उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। और आपको पता है इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है अब इंडियन बैंक में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि 9 गुना 6 बराबर 45, 7 गुना 4 बराबर 33, 6 गुना 4 बराबर 20 है, तो 5 गुना 3 का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो जाएगा, 6 छक्के कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो देखिए, आप इसमें से माइनस कर देना है, तो आपको 11 में से 6 गया 5 हो गया, और ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4 हो गया। फिर उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, फिर 4 का कीजिए, 4 चौका 16, और फिर इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 छक्के 36 माइनस आपका कितना, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करिएगा 16, इसको माइनस करिए 0 और 2 में से 20, देखिए 20 आ गया। इसी क्रम में इसको बनाना है, 5 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 या 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस कर देना है तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। मान लीजिए कोई केक है, तपस को केक का हाफ भाग मिला है, ठीक है, और ऋषि को 1/3 भाग इसको मिला है। शेष जो है अवि को प्राप्त हुआ है। 3 ही बच्चे हैं,
तो पूछा गया है कि अभी को कितना भाग प्राप्त है। तो पहले इन दोनों का भाग को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5/6। टोटल केक 1 है, मतलब इसको 1 भाग है, ठीक है। और उसमें से दोनों का हिस्सा घटा लीजिएगा तो तीसरे बच्चे का आपको पता लग जाएगा। 6 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ से 6 - 5 यानी कि 1/6 आंसर होना चाहिए। देखिए 1/6 ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन 4 में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक, यहाँ पर देखिए अब दिख रहा होगा, नकारात्मक त्वरण यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन निम्न में से किसकी जो है दिशा के विपरीत होता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन जो है ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेग की दिशा के विपरीत होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी इसमें से किसका। अब यहाँ पर आप आंसर तो देख सकते हैं कि आपका 2048 दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया, ये 2401 जो है ना बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 49 का। आप करके देख लीजिए। 1024 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो 32 का है। 4000 मतलब 4096 जो है ये किसका है, तो फ्रेंड्स ये आपका 64 का है। आप करके देख लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रहा होगा। चलिए इंग्लिश वाले में आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी, यहाँ पर देख सकते हैं चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से बिंदु डी पर मिलाने के लिए इसको क्या आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ए बी जो है ना यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर डी ई जो है ना ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये बी डी की लंबाई पूछा जा रहा है, इस वाले लंबाई से आपसे पूछा जा रहा है। अब आइए प्रश्न पर, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि कॉर्ड टेंजेंट जो थ्योरम है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर आप ई डी देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी गुना बी डी हो जाएगा, ए डी गुना बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डी जो है यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 64 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए डी देखिए, ए डी आपका कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी डी हो जाएगा ना, ए बी प्लस बी डी हो जाएगा। तो ए बी प्लस आपका यहाँ पर बी डी हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, गुना बी डी हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मान आपको दिया गया है शायद, हाँ 12 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 12 प्लस बी डी गुना कितना हो जाएगा, इधर आपका बी डी है, देखिए यहाँ पर बी डी है। इसको सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका 12 बी डी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बी डी स्क्वायर हो जाएगा ना, याद रखिएगा। 64 इक्वल टू 12 बी डी प्लस बी डी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन करना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं, देखिए बी डी स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप 16 बी डी लिख सकते हैं, माइनस 4 बी डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 16 में से आप 4 घटाइएगा तो ये 12 बी डी आ जाएगा। कोई प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, इधर देखिए, अब आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बी डी स्क्वायर प्लस 16 बी डी माइनस 4 बी डी और इस 64 को उधर ले जाइए तो ये माइनस 64 आ जाएगा इस साइड में, इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से बी डी कॉमन लिया मैंने तो आपका बी डी प्लस 16 हो गया, बी डी प्लस 16 हो जाएगा ना, देख कर लीजिए ये बी डी प्लस 16 हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस 16 बी डी। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे फैक्टराइजेशन में, फिर यहाँ से हम 4 लेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 64 है, तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -4 बी डी माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी डी माइनस 16 बी डी प्लस 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से हो गया बी डी -4 और एक हो गया आपका बी डी प्लस 16। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर तो ये वाला मान निगेटिव हो जाएगा तो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वहीं बी डी इक्वल टू 4 आपका दिया गया है। चलिए कोशिश करूँगा मैं मैथ में थोड़ा सा हिंट देते चलूँ
समय ज़्यादा लगेगा, आसान प्रश्न है, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, यानी कि हाई जो रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस प्रक्रिया के द्वारा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुँचती है। ये आपका हाइट और आपका डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो उससे प्रश्न दिया गया है 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। तो देखिए, सेप्रोट्रोफ जो होता है इसमें से आपका कवक जो होता है, फंगी होता है, वो सेप्रोट्रोफ होता है। कवक जो होता है फंगी, छोटा कर देता हूँ, देखिए अब दिख रहा है, सेप्रोट्रोफ कवक जो होता है फंगी होता है वो सेप्रोट्रोफ होते हैं। तो यहाँ पर फंगी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मशरूम है, तो इसीलिए 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। तो किसके जो है मूल्य में वृद्धि के कारण कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका जो आपका रिजल्टिंग होगा वो इन्फ्लेशन में हो बदलेगा। तो ये आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आंसर दिया भी गया है। चलिए, ये आपका इमेज दिया गया है, ये आपका मेन इमेज है, और इसको कह रहा है कि चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। चित्र को घुमा दीजिए, जैसे आप चित्र को इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है ना, तो ये वाला आपका निकल के आ जाएगा। देखिए, इसे घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा ना, ये आपका इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी पर टिक लगाया भी गया है। और ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर उलट के दिया गया है, ऐसा नहीं कि ए पहले दे दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, डी, ऐसा नहीं। तो ध्यान से लगाइएगा, ऐसा नहीं पहला पर टिक लगा लीजिएगा ए समझ के, तो गलत हो जाएगा। ध्यानपूर्वक लगाइएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए कथन दिया गया। कथन निष्कर्ष से पिछले बार आरआरबी एएलपी में, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे और लेवल भी ठीक ठाक था। प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे कि रहने लायक स्थान की कमी है, ठीक है, तथा लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट आ जा रही है। अब इसका निष्कर्ष कर रहा है कि सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, अगर जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण जो रहने वाला स्थान है, ठीक है ना, उसमें अगर कमी आ रही है, तो सरकार को यह जरूरी हो जाता है कि शहर विकास की पुनर्योजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है पहला निष्कर्ष। दूसरा कह रहे सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाना चाहिए। क्यों जो इमारत है उसको गिराना चाहिए? नहीं गिराना चाहिए, इसको गलत दिया गया है। इसीलिए पहला जो है यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, देखिए केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या दिया गया, न तो एक न ही दो, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, और निष्कर्ष 1 इसका जैसे कि मैंने बताया राइट आंसर है। अब देखिए ऑक्टेव्स का जो वर्गीकरण है यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूलैंड्स का है यह लॉ। ऑक्टेव्स नियम न्यूलैंड ने दिया था, और ट्रायड का नियम किसने दिया था? ट्रायड किसने दिया था? डोबराइनर ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व यानी कि लास्ट एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं थोरियम जो है ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, ठीक है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इससे प्रश्न पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। अब इसका आपको पता है कि आपको रिलेशन पता होगा मोड, मीडियन और मीन में। देखिए मोड, मीडियन, मीन यहाँ पर दिया गया है, एक तो मोड हो गया, मीडियन हो गया, और यहाँ पर मीन पूछ रहा है। तो इसके बीच में आपको रिलेशन का फॉर्मूला अगर पता है, देखिए मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर हो जाता है आपका, मोड बराबर होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 दिया गया, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ से मोड बराबर कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से दिया गया, तो मोड इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 प्लस मीडियन, या मीडियन प्लस 2, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, तो मीडियन प्लस आपका 2 हो जाएगा। हो गया, इतना तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियन प्लस 2,
मीडियन प्लस 2, और यहाँ पर मोड इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड की जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं मिटाता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है, पहले मैं लिख देता हूँ आपको मीडियन प्लस टू जो उधर राइट साइड में था। अब मोड वाला मैंने रिलेशन बताया था आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही बताया था ना मैंने रिलेशन मोड मीन और मीडियन में। क्लियर है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियन और यहाँ पर 3 मीडियन है, तो आपका यहाँ पर 1 मीडियन कैंसिल हो जाएगा, 2 मीडियन बच जाएगा। ठीक है, 2 मीडियन मैंने बचा लिया। ठीक है, 2 मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 मीन है। इस मीन को आप क्या करिए कि आप इस मीन को इधर रहने दीजिए, तो ये आपका 2 मीन हो जाएगा। इधर इसको उधर भेज दिया, और इधर आपका बच गया कितना, 2 बच गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीडियन माइनस मीन 1 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि मीडियन माइनस मीन कितना होगा, तो 1 होगा, इसलिए 1 आंसर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीरीज में तो करंट का मान क्या होगा, सीरीज में अगर है तो करंट का मान सेम ही होगा, रिमेंस द सेम। ठीक है ना, यहाँ पर देख भी सकते हैं आंसर में रिमेंस द सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह में एक्स और वाई, बिल्कुल जो है प्रश्न आसान होता है, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। पिछले बार समय का अभाव था, इसीलिए थोड़ा सा आपको समय को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना था। रीजनिंग का प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह का पूछा गया। एक्स है और एक वाई है, पार्क में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और जो वो एक दूसरे से मिलते हैं जब वो, तो क्या होता है कि वायु की छाया जो है सीधे एक्स के सामने पड़ती है। वायु की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ रही है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है एक्स की दिशा क्या है, यानी कि वायु पूरब से आ रहा है, सूरज पूरब है, तभी तो उसकी छाया एक्स के मुंह पर पड़ रही है, यानी कि वायु का मुंह पश्चिम की तरफ है और एक्स का मुंह पूरब की तरफ है। तो वही पूछ रहा है एक्स फेसिंग, तो ईस्ट हो जाएगा, पूर्व राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता भी है कि यह सोडियम है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए, पेट्रोलियम में रखा जाता है इसको। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, सारा ऑप्शन देख लीजिए। तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, आपने पढ़ा भी है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर, क्लोरीन राइट आंसर दिया भी गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार, नॉट ए ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या के लिए आपको पता है कि ये वाला आपको फॉलो करना चाहिए, ये वाला कंडीशन, xn n+1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर गलत दिया गया है। 15 बिल्कुल एक त्रिभुजाकार संख्या है, 5 इसका आंसर होना चाहिए। 5 जो है ये एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ठीक है, ये वाला कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 15 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 और ये 16 हो जाएगा, फिर 16/2। ठीक है, तो ये वाला जो है कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। देखिए, कुछ फल सब्जियां हैं, क्या कह रहा है कि कुछ फल जो हैं वो क्या है, सब्जियां हैं, फ्रूट और वेजिटेबल। अब कह रहा है कि कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां जो है ये खाद्य नहीं है, किस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फल खाद्य नहीं है। बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ फल तो आपके खाद्य नहीं है, यहाँ पर देखिए कहीं भी बिल्कुल ये सही दे रहा है मेरे ख्याल से। कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। देखिए, केवल 2 निष्कर्ष सही दिया गया है, केवल 2 निष्कर्ष ही सही दिया गया है। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। यहाँ से कह रहा है कि x-5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या। यहाँ पर दिया x-15 एक पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कथन और निष्कर्ष बना करके कितना प्रश्न दिया गया, मैथ से भी रिलेटेड प्रश्न दे दिया गया है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 क्या है, सफिशियंट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 साइंस का प्रश्न है, 4 किलोग्राम भार है, m क्या है इसका, 4 kg है। कह रहा है कि वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से
बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है और v इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। इस पर किया गया कार्य कितना होगा? चूंकि ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजेंटली है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको इस पर किया गया कार्य के लिए क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर वर्क डन यानी पूछा गया, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी वही होगा। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ u² mu², क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी है एक फाइनल वेलोसिटी है। बहुत ही सिंपल है, हाफ m4 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका हाफ गुना 4, जगह कम है और ये 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये 25 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये इतना तो कैंसिल हो गया आपका, मान लीजिए कॉमन ही है। ठीक है, तो आपको 100 में से कितना घटा देना है, 25 घटा देना है। रुकिए फ्रेश कर देता हूँ, हाफ mv² यानी कि आपका 4 और v² कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, हाफ गुना यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ 2 दूना 4 यानी कि ये आपका 200 हो गया, 2 दूना 4 यानी कि 25 दूना ये 50 हो गया। अब इसको घटा दीजिए 200 में से कितना 50, तो 150 बच जाएगा ना, 150 जूल। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि चितावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से, यहाँ पर दिया गया हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? इसको लिखा था अनिल मेनन ने। अनिल मेनन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट में जो प्रश्न बुक्स लिखे जाते हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तक और लेखक से। चलिए, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी एबीसी की बिक्री के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपया प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर इसको निकालने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसका जो पर्याप्त रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं उचित जवाब देने के लिए अकेले कथन एक जो है ये सफिशियंट है, जबकि 2 कथन पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय थे, अभी भी हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछा गया, आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर मीटर में पूछ रहा है, ये किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको आप चेंज करिएगा। ठीक है ना, चेंज कैसे करेंगे, तो आप इसको चेंज कर देंगे, तो ये आपका मीटर में जैसे आप चेंज करेंगे ये आपका कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 25 मीटर 25 मीटर। एक मिनट रुक जाइए, 5/18 से यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे तो 18×5 90 और 5×25 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप याद रखेंगे, गुना कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बता दिया 25 मीटर पर सेकंड, आपका ये आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। अब आपको पता है ना कि ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो गया और टोटल लेंथ पूछा गया, तो x प्लस इसका लेंथ कितना है 100 मीटर। ठीक है ना, 100 मीटर है बटा 10, टाइम भी दिया गया 10 सेकंड बटा 10, तो ये 250 हो जाएगा। 3 गुना कर दीजिए और ये x प्लस 100 हो जाएगा, तो इधर 100 जाएगा, तो आपको 250 में 100 घटा दीजिएगा तो 150 बच जाएगा। तो यही तो आंसर दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, प्रतिरोध की एसआई यूनिट, इसमें क्या पूछना है? प्रतिरोध का ओम होता है, ओम दिया भी गया है। ठीक है, जूल यहाँ पर दिया गया, अभी मैंने वर्क निकाला था। आपको कूलम दिया गया, आवेश का, बल का न्यूटन। चलिए, उसके बाद देखिएगा कथन फिर से दिया गया है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, और अनुमान लगाना है आपको, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ऐसा थोड़ी ईमानदार लोग नीति बनाएंगे। और हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, हर नीति में ईमानदारी ऐसा कुछ नहीं है। तो न तो अनुमान 1 और न तो 2 ही निहित है। ठीक है ना, तो ये एक बार देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए तमिलनाडु के नवनियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तो अभी वर्तमान में आपको RN रवि हैं तमिलनाडु के, RN रवि का नाम याद रखेंगे, और उस समय बनवारी लाल पुरोहित थे। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि ये आकृति दिया गया है और इस आकृति में दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त, यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त इसमें से आकृति कौन सा होगा? 4, 2 तो 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है A। क्यों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन, 3 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन 4 लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं 4 लाइन है इधर,
यहाँ पर ये वाला 2 लाइन है, तो यहाँ पर अब 3 लाइन वाला आएगा, ठीक है, इसलिए ये वाला सही है। चलिए उसके बाद देखिए ए पर दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है इसमें से? सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है कनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, आपका सोलर कुकर में, नाक कान जो गले के डॉक्टर हैं ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो उपयोग आपका दर्पण का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितना सिंपल दिया गया है। ये रिंग दिया गया है तो हाथ में पहनना, ये मुकुट मतलब आपको एक तरह से कह सकते हैं दिया गया है, तो ये सर में पहनेंगे ना, यहाँ पर देखिए हेड दिया गया है, लेग में थोड़ी पहन लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में से उपयुक्त क्या यहाँ पर चयन करना है, भरना है। करें कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह से संबंधित है? प्लांट दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड, यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू किस ग्रुप से है ये? तो थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका साधारण ब्याज से पूछ रहा है। ब्याज कितना होगा आपका? यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो P यहाँ पर दिया गया है, R आपका 5%, T आपका 6 समय और बटा 100, तो ये काट दीजिए 2 से 2 0, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 30 और 16, तो 16 × 30 यानी कि 16 × 3 = 48, 480 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से संबंधित जोड़ी का यहाँ पर आपको देखिए हंस का हंसो हो जाएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए किसका हो जाएगा प्लुरल? मोजों का मोजा नहीं, कमीजों का कमीज नहीं, जैकेट का जैकेट नहीं, पतलून का पतलून हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हंस का हंसो दिया गया है, प्लुरल बनाया गया है। चलिए उसमें से कौन सा सही है, यानी कि ये 29/6 और आपका 43/12 में आपका रिलेशन पूछ रहा है कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है 29/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही 2 संख्या है, इसमें से पूछा, और एक 53/12 यहाँ पर दिया गया है, तो वो वाला सही होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा, आसान आसान प्रश्न है, डेसिमल के आप कम से कम 1-2 अंक तक, 2 अंक तक जरूर इसको सॉल्व करके देखिएगा। देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, रीजनिंग का प्रश्न। देखिए ST फिर TU फिर UV VW, ठीक है ना, VW, तो यहाँ पर WX होगा, सिंपल सा बात है, WX होगा, कोई दिक्कत? चलिए रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किस में पाया जाता है? तो ये आपका माइलिनेटेड एक्सॉन में पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये माइलिनीकृत एक्सॉन में पाया जाता है, इस तरह का प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, फिर से देखिए कथन वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। निष्कर्ष कर है कि कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामयिक बनाती है और कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, ऐसा थोड़ी ही है, तो केवल एक अनुमान निहित है, बिल्कुल ठीक है ना। कार्यशाला जो है वो थोड़ी आपको वर्कशॉप टाइम थोड़ी आपका किल करेगा। चलिए ये आप समझ सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हेल्दी का पूछ रहा है यहाँ पर आपको दर्पण में मिरर, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन हेल्दी के यहाँ पर दिया भी गया है, ये वाला सही होगा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, तो ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल रेलवे टनल, जम्मू कश्मीर। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से कथन आ गया, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? अब समझिएगा प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, और यहाँ पर वाक्य में दिया गया राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। राजू ने अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जब सारा यात्रा किया है तो अच्छा, प्रश्न पर एक बार ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्य एक साथ पर्याप्त हैं, परंतु दोनों ही वाक्य अकेले पर्याप्त नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक ही पर्याप्त है, पर्याप्त वाक्य 2 जो है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साथ रहने की, फ्रेंड्स के साथ कोई भी बात नहीं आई है। राजू को यात्रा पसंद है, तभी तो पूरा चारों दिशा घूम लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, मास नंबर, ठीक है ना, जो ऊपर में रहता है ऊपर में, और ये आपका एटॉमिक नंबर। किस आपका किसका जो है पूछ लेगा कि आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि आप कह सकते हैं परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो कार्बन में होती है। कार्बन घटा के देख लीजिए, 12 - 6 ही न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ प्रोटॉन भी 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ प्रश्न खुद से सॉल्व करिएगा, सारा प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देना है, पैटर्न बता देना है, इसमें क्या आपको दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आंसर भी यहाँ पर दिया गया 55 वर्ष। एक स्विमिंग पूल, फिर से देखिए यहाँ पर आपका
टैंक वाला प्रश्न आ गया है। चलिए प्रश्न को देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर, देख लीजिए। चलिए आंसर इसका दिया गया 70, और फिर ये वाला दिया गया नीचे दिएगा अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है, कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या है, कितने सिंबल है। तो यहाँ पर इसमें सिंबल क्या है, प्लस है, ये डॉलर वाला सिंबल है, हैश है, क्वेश्चन मार्क है, स्टार है, @ है, इतना ही ना है। देखिए इसके पहले कोई नंबर नहीं है, देखिए इसके पहले नंबर है, डॉलर के पहले 2 नंबर है तो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया। हैश के पहले कोई नंबर नहीं है, QR, इसके स्टार के पहले भी नहीं है, ये @ के पहले भी कोई नहीं है, तो केवल एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फिर से देखिए आ गया कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि पूर्व धारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। कथन कर रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। प्रतिक्रिया जो है, ज़्यादा उम्मीदें जो थी उतनी उम्मीद इसको प्राप्त नहीं हुई है। कारण क्या है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। दूसरा है एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर आप कोई भी जैसे कि टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा और वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर पार्टिसिपेट लोग नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आपका एसोसिएशन अभियान में असफल रही है। इसीलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। ऐसा नहीं है स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, हो सकता है उनके साथ कोई दूसरा रीज़न हो, है ना। चलिए, या किसी कोई अलग माध्यम से भी वहाँ पर साफ सफाई रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, जरा बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले आंसर देख लीजिए, ज़्यादा सुविधा होगा। बी आंसर दिया गया है, क्यों होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अंदर वाले जो यहाँ पर सेक्शन है, ये वाला अंदर वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब में आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 साइड दिया गया है। ठीक है, 2 2 4 2 6 मतलब 3 से ज़्यादा दिया गया, और यहाँ त्रिभुज दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह से हम पकड़ सकते हैं, आप कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं लगा सकते हैं, इसलिए ये वाला डिफरेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं, तो आप त्रिभुज देख लीजिए, 1 2 3, नहीं ऐसे गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 हो गया। ठीक है, अब आइए, एक आपका ये 9 हो गया, एक आपका ये 10 हो गया। ठीक है, एक ये आपका 11 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। 12 ट्रायंगल हैं, देखिए कितना दिया गया, 12 दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 15 15,376 का वर्गमूल है। सिंपल सा है, ये सब आपको अगर समय बचा लेंगे, अगर नहीं भी आपको वर्गमूल याद है तो आप निकाल लीजिएगा। वैसे आजकल बड़ा ट्रिक से मैथ पढ़ाया भी जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये आपका मैथ का प्रश्न आ गया फिर से। ठीक है, पार्टनरशिप वाला मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, साझेदारी। चलिए, इस तरह का प्रश्न आप जो RS अग्रवाल का मैथ का एप्टीट्यूड वाला बुक है उसको सॉल्व करिएगा, आपका सब बन जाएगा। चलिए, इसको देख लीजिए, आंसर निकालिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप लोग आंसर निकालिएगा। 18 आंसर है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, अलैंगिक प्रजनन जो लैंगिक प्रजनन से डिफरेंट है, क्या है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, चलिए, वहाँ पर दे रहा है कि NH4 का होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, N कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए होल लगाया गया, होल पे बाहर 2, यानी कि N कितना है, 2 है, 2 मैंने लिख दिया। H कितना है, 4 दूना 8, 4 अंदर है, 2 बाहर दिया गया तो गुना करेंगे, 4 दूना 8। S कितना है, अब इधर आ जाइए, S जो है एक ही है, और O कितना है, तो 4 है। 8 2 10, 1 11, 4 15, 15 यहाँ पर आंसर दिया भी गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए, भारतीय पूछ रहा है कि किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए थे। तो निश्चित रूप से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुए थे भारत और पाकिस्तान। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का एक प्रश्न है। लड़की को तस्वीर दिखा करके, इशारा करके कोई कहता है कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को बनाइएगा, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। आंसर, तस्वीर की लड़की खुद जो है शीशा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा गया है, उस समय 2018 के अनुसार। अभी PT उषा का नाम आप याद रखिएगा, उस समय नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। तो यहाँ पर देखिए
नरेंद्र ध्रुव बत्रा भी दिया गया है, और अभी पीटी उषा का नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m भी होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना आपका वेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग दिया भी गया, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक प्रश्न बिल्कुल दिए, ये वाला प्रश्न था, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसको सोच समझ करके बनाएगा। यहाँ पर डायग्राम दिया भी गया है। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉय है, सर्किल एथलीट है, ट्रायंगल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट है, और ये आपका शायद वर्ग टाइप का कुछ भी हो, इसको आप ये आकृति में से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, आसान प्रश्न होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसके आवधिक स्वभाव में माना जाता है। तो आपको पता है कि मेंडलीव की बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, मोसले की बात करेंगे तो परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए कथन का कितना प्रश्न दिया गया है, एक्स और वाई में कौन सा बेहतर नर्तक है, कौन सा कथन जो है प्रश्न देने के लिए उत्तर पर्याप्त है। तो वायु ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, तो इससे क्लियर तो होता नहीं है, ज़्यादा ऑडिशन देने वाला ऐसा थोड़ी है कि बेहतर हो जाएगा। वायु ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था, मेरे ख्याल से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए दिया भी गया न तो एक और न तो दो, क्लियर ना। चलिए ये आपका कॉमन सेंस उस समय अप्लाई करना है, कितना जल्दी आपका कॉमन सेंस जो है आप अप्लाई करते हैं और बिल्कुल सही आंसर पर क्लिक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो ये आपको फॉर्मिक एसिड होता है, आपको भी बताने की बात नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। ठीक है, सेब में जो एप्पल होता है मैलिक एसिड उसमें होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये डायग्राम देकर के पूछ रहा है कि इसमें से उपयुक्त शब्द क्या है। सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर एक आपका देख सकते हैं मेडल दिया गया है, कप दिया गया, और यहाँ पर जो पोजीशन दर्शाया जाता है, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड। आपने कोई एक कॉमनवेल्थ गेम देखा होगा या ओलंपिक आपने देखा होगा, तो इस तरह का खेल आपने इस तरह का देखा होगा आकृति। तो बिल्कुल ये क्या दर्शा रहा है, एक सेलिब्रेशन ही तो है, मीटिंग थोड़ी ही है, शादी मैरिज थोड़ी, पुस्तक थोड़ी, एक सेलिब्रेशन हो रहा है। जीत गए, आपको ट्रॉफी मिला, आपको मेडल मिला, और आपकी यहाँ पर प्रशंसा हो रही है एक तरह का, आपको यहाँ पर सार्वजनिक रूप से आपको दिखाया भी जा रहा है कि 1 नंबर पर आप आए हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अंकों का गुणनफल की 3 गुना हो, ये 24 हो जाएगा। आप लोग इस तरह का प्रश्न सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिए द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया था। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका चेतन भगत की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फरवरी 2018 से कोलकाता आईपीएल टीम के जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसका मालिक, उस समय मालिक का प्रश्न बन रहा था कि किस टीम के कौन मालिक हैं, किस टीम का जो आपका कैप्टन कौन है। ठीक है, राज्यों से राज्यपाल पूछे जा रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर पूछे जा रहे थे, तो बड़ा उस समय ये ट्रेंडिंग टॉपिक था जब एएलपी के एग्ज़ाम चल रहा था। तो यहाँ पर शाहरुख खान थे, ठीक है ना, शाहरुख खान है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, और 75 प्रश्न जो है पूछे जा गए थे। ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान यहाँ पर भरना है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, आप लोग बनाइएगा। 1 किलोवाट घंटा में यानी कि 1 kWh में कितना आपका जूल होता है, तो ये रट के जाना आपको, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है किलोवाट घंटा में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए कि जो आपका RS अग्रवाल का जो एप्टीट्यूड वाला बुक है उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं किया, आप उस बुक को बना लीजिएगा, सारा मैथ का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और देखिए प्रश्न आपको जो है लेवल इसका कैसा लगा है बताइएगा, इजी मॉडरेट हार्ड कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। 75 प्रश्न उस समय पूछे गए थे पिछले बार, ठीक है ना, CBT 1 में।